हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज द 13 यूनिट ऑफ मिडवाइफरी चैप्टर 41। तो आज का टॉपिक है ओलिगोहेड्रोमिनियस एंड पॉलीहेड्रोमिनियस। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ओलिगोहेड्रोमिनियस का डेफिनेशन जान लेते हैं। तो जब टर्न के टाइम amniotic फ्लूइड जो होता है उसकी जो अमाउंट होती है ना वो 200 ml से जब अगर कम हो या फिर amniotic फ्लूइड है उसका इंडेक्स 5 सेंटीमीटर से कम हो तो ये कंडीशन को आप ओलिगोहेड्रोमिनियस कह सकते हैं। ठीक है, तो कॉजेस जान लेते हैं कि क्या क्या होते हैं एलिगोहेड्रोमिनियस के। तो रीनल एग्नेसिस जो होते हैं वो फीटस गर्भस्थ जो बेबी होता है शिशु और इसमें एक या दोनों किडनी का मतलब डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और जो फीटस है ना उसके यूरिनरी ट्रैक में मतलब प्रॉब्लम्स होगा तो यूरेथ्रल अट्रेसिया होगा और फीटस में किडनी डिसऑर्डर की भी मतलब प्रेजेंटी होगी और इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन की उपस्थिति होगी और आपका पोस्ट मेच्योरिटी होगा और फीमेल में डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं ओलिगोहेड्रोमिनियस की। तो इसमें प्रोलॉन्ग लेबर है, आपका कोड प्रो कंप्रेशन है और एबॉर्शन है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ और रिटार्डिएशन है। और मैनेजमेंट की बात करें तो प्रेग्नेंट वुमेन को पानी और मतलब जो लिक्विड है वो मतलब एक बैलेंस अमाउंट में मतलब उनको देने के लिए हमको कहना है। और फीमेल को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने के लिए और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम करने मतलब कम ही काम करने के लिए बोलने के लिए मतलब एडवाइस देना है। और जो फीमेल होती हैं तो उनके फीटस के लिए मतलब लगातार मॉनिटरिंग करना है। ठीक है, और जो फीमेल है उन्हें फ्रॉम प्रीमेच्योर ऑफ मेम्ब्रेन्स की भी मतलब संभावना होगी और उसे पर्याप्त मतलब केयर करने की ज़रूरत है। और जो आपका ओलिगोहाइड्रोमिनियोज है उसमें यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन सीवियर पेन होता है। ठीक है, और उसमें जो फीमेल को मतलब अगर नीड हो तो आपका एपिड्यूरल एनेस्थेसिया देना है और अगर नीड हो तो एमनियो इंथेसिसन करना है और जैसे कि नॉर्मल सलाइन एनएस में इसका यूज़ करना है। ठीक है, और यदि फ्लूइड की मात्रा मतलब बहुत ही ज़्यादा कम हो और फीटस बहुत ज़्यादा परेशान हो तो जल्दी से जल्दी लेबर प्रोसेस को स्टार्ट कर देना है। ठीक है, और इसके साइन की बात करें तो फिर जो आपका फंडल हाइट है तो उसमें प्रेगनेंसी की मतलब जो अवधि है तो उसकी मतलब कुल तुलना जो मतलब कम होती है तो उसमें फ्लूइड की मात्रा कम होने के मतलब कारण जो यूट्रस आपका फीटस से भरा हुआ है वो फील होता है। ठीक है, और जो फीटस आपका मूवमेंट है वो मतलब कम फील होगा और जो फीटल ऑर्गन्स है वो आसानी से मतलब फील हो सकता है। ठीक है, और फीटस में सामान्यतः माल प्रेजेंटेशन भी पाया जाता है। और अब पॉलीहेड्रोमिनियस की बात करें तो पॉलीहेड्रोमिनियस क्या होता है इसके डिफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। तो टर्म के टाइम जो अमनियोटिक फ्लूइड का जो अमाउंट है वो 2000 ml से अधिक अगर हो जाता है तो ये कंडीशन पॉलीहाइड्रोमिनियस है। और इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं। तो एमनियोटिक फ्लूइड का जो मतलब बहुत अधिक मतलब उत्पादन हो रहा है तो इससे ऑब्स्ट्रक्शन कम होता है। ठीक है, और ये मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकता है और कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन भी हो सकता है और सीएनएस डिसऑर्डर हो सकता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसमें ओपन स्पाइना बाइफिडा और एनेसेफेली और एलिमेंट्री कैनाल जो है से संबंधित मतलब वो हो सकती हैं प्रॉब्लम जैसे कि क्लेफ्ट पैलेट क्लेफ्ट लिफ्ट एसोफेगस और मदर में डायबिटीज मेलाइटिस भी हो सकता है और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज जैसे कि डाउन सिंड्रोम भी हो सकता है और एडवर्ड सिंड्रोम भी हो सकता है और ईटीसी। और सिम्टम्स की बात करें तो डिस्पर्मिनिया हो सकता है और जो आपकी टांगे हैं और उसमें बल्बल एरिया में एडिमा हो सकता है और पाल्पेशन हो सकता है और बैक और एबॉर्शन और थाई में दबाव युक्त जो कि दर्द हो सकता है। ठीक है, और वेरिकोज वेंस हो सकता है और ह्यूमेरेट्स भी हो सकता है। और साइन की बात करें तो एब्डोमेन जो है उसका जो साइज है तो वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है,
और जो फंडल हाइट है तो उसकी जो ड्यूरेशन उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और जो आपका एबनॉर्मल ग्रोथ है वो अधिक ज़्यादा हो जाएगा। और जो उधर एब्डोमिनल स्किन है वो अधिक मतलब जैसे कि तनाव मतलब तनी हुई जैसी और चमकदार दिखाई देगी, और फीटल ऑर्गन्स भी मतलब आसानी से फील नहीं किया जा सकता है। और फीटल जो आपका हार्ट है वो भी सुनना मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और फीटल लाई जो है बार बार चेंज होती रहती है। और कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो जो आपका फीटल लाई है वो उसका बार बार मतलब चेंज होगा, और आपका माल प्रेजेंटेशन भी आपका हो सकता है, ठीक है। और इसमें प्री टर्म लेबर और प्री एक्लम्सिया भी होगा, और कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, और सीरीज सेक्शन की भी मतलब उपस्थिति हो सकती है, और पीपीएच के भी हो सकता है। और अगर आपका जो लाइट पॉलीहाइड्रोमिनियस के मतलब ड्यूरेशन के टाइम मैनेजमेंट क्या क्या हो सकता है, तो जैसे इस कंडीशन क्या होता है कि फीमेल को हॉस्पिटल में एडमिट करने की नीड तो नहीं होती है, और उसे अगर ट्रीटमेंट दिया जाता है, ना ही मतलब उसको ट्रीटमेंट भी नहीं दिया जाता है। और अगर सेकेंड ये कि फीमेल को मतलब अब अधिक मतलब रेस्ट करने के लिए और मेम्ब्रेन्स को रैप्चर होने पर तुरंत मतलब हॉस्पिटल आने की मतलब एडवाइस देनी है। और सीवियर अगर पॉलीहाइड्रोमिनस के दौरान मतलब अगर इसके मैनेजमेंट के बारे में जान लेते हैं, तो सीवियर पॉलीहाइड्रोमिनस के ड्यूरेशन के टाइम जो कॉम्प्लिकेशंस के उत्पन्न मतलब स्टार्ट होते हैं, तो उसमें कि जो आपका लेबर डेथ होता है तो उसकी मतलब संभावना ज़्यादा होती है। और इस कंडीशन में तो जो फीमेल होते हैं उसमें तुरंत हॉस्पिटल में ही एडमिट करना चाहिए, ठीक है। और जनरल मैनेजमेंट की बात करें तो फीटल जो आपका है फीटस में कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन जो होता है, और फीटस और जो मदर होती है तो उसके मतलब केयर करने का और उनकी मतलब वो किस कंडीशन में कैसे उनका पता लगाने के लिए मतलब एग्जामिनेशन करनी चाहिए, ठीक है। और जो फीमेल होती हैं उनको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने के लिए एडवाइस देना है, ठीक है। और अगर नीड हो तो एनाल्जेसिक्स भी दे सकते हैं। और फीमेल में एंड्रोथाइमासिन और ड्रग्स देना है, और ये म्यूटिक फ्लूइड की जो अमाउंट होती है वो भी कम करती है। और फीटस की जो लाइव प्रेजेंटेशन और पोजीशन का मतलब पता करना है। और फिर जो फीमेल है जो पेशेंट है तो उसकी कंडीशन का नॉर्मल है तो प्रेगनेंसी को टर्म तक मतलब जारी रखा जा सकता है, ठीक है। और सेकेंडली नेक्स्ट ये कि जब मैटरनल डिस्ट्रेस होती है तो इसे एमनियोटेसिस के द्वारा मतलब फ्लूइड की कुछ जो अमाउंट होती है इसको बाहर निकाल देना है। और ये जो प्रक्रिया है तो उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब केयरफुली तरीके से करना है, नहीं तो ये ब्लीडिंग भी हो जाएगा। और जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड है वो 1 से 1.5 लीटर तक मतलब 500 ml प्रति मतलब आवर के हिसाब से वो बाहर निकालना चाहिए। और यदि अगर मैनेजमेंट के बाद फीमेल में कोई मतलब सुधार नहीं होता है तो ये इंड्यूस्ड लेबर के द्वारा मतलब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है। और यदि अगर बेबी में कोई कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन हो तो उसकी जो प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन है उसको बिना मतलब उसको देखते हुए प्रेगनेंसी को टर्मिनल कर देना चाहिए। और please like, share, subscribe after watching my video. Thank you.